उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूर। सुरंग में चल रही है सांसों की जंग। चालीस जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद। ऑपरेशन आज अंदर रेस्क्यू का काम चल रहा है। हम लोग यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन अंदर ना जा पाए और किसी भी प्रकार से कोई कार्य जो है बाधित ना हो। जिंदगी की जंग, ऑपरेशन सुरंग। ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तरकाशी में और उसकी हर तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको लगातार दिखा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव, अब ड्रिल के जरिए रेस्क्यू की कोशिश होगी। बड़े पाइप मलबे में ड्रिल किए जाएंगे। मौके पर बड़े बड़े पाइप मंगा दिए गए हैं। मलबा हटाने में आ रही है दिक्कत। मजदूरों के लिए मंदिर में की गई है पूजा। आज मलबा नहीं हटा रही रेस्क्यू टीम। टनल में 200 मीटर दूर नया ऑपरेशन शुरू किया गया है। 8 से 10 घंटे में निकल सकते हैं मजदूर। बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे लगेंगे। फंसे मजदूरों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव किया गया है क्योंकि जिस तरह मलबा हटाया जा रहा है तो मलबा गिर रहा है ऊपर से और इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसलिए अब फैसला लिया गया है कि बड़े बड़े पाइप मलबे में ड्रिल किए जाएंगे और उन मजदूरों तक ये पाइप पहुंचाए जाएंगे और इसी पाइप के जरिए इन सभी मजदूरों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि इसमें 40 मजदूर हैं। बंगाल के 3, असम के 2 मजदूर फंसे हुए हैं, हिमाचल का 1 मजदूर फंसा हुआ, उत्तराखंड के मजदूर फंसे हुए हैं, उड़ीसा के 5 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो टनल में 8 राज्यों के मजदूर फंसे और उन्हें निकालने की जद्दोजहद चल रही है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। तो जद्दोजहद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव कर दिया गया। मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हम 1 मिनट भी जो है रेस्ट नहीं करेंगे और कोई हमारे इक्विपमेंट या किसी हमारी कमी में से 1 मिनट भी डिले हो तो हम लगातार लगेंगे। हमारी ये खाली एक थोड़ा सा हमारे को से हमारा हौसला थोड़ा ये ठीक है कि हमारे जो साथी हैं उनके पास खाना, पानी, बिजली और हवा है तो सुरक्षित है। उत्तरकाशी की टनल में फंसी 40 जिंदगियों की सांसों को बचाने के लिए जंग जारी है और आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा बदलाव किया। आखिर अब कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पर काम होगा और कैसे ग्राउंड जीरो पर हालात दिखाई दे रहे हैं। जी मीडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये हमारी रिपोर्ट। टनल ऑपरेशन को 50 घंटे पूरे, 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद। हाइड्रोलिक मशीनों की ली जा रही मदद। 900 mm के डाले जा रहे स्टील पाइप। पाइप के जरिए निकाले जाएंगे मजदूर। यमुनोत्री NH पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में रविवार सुबह से 40 मजदूर फंसे हैं। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। अब मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में 900 mm स्टील के पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो दूसरी तरफ ड्रिल मशीन के जरिए पाइप बिछाने का काम भी जारी है। पाइप को बिछाने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस हादसे के बाद से ग्राउंड जीरो पर डटी हमारी टीम लगातार पल पल की वहां से रिपोर्टिंग कर रही है। उत्तरकाशी के सिलवारा टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप जी मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी आज अपनाई जा रही है। तभी एक बार फिर से जो ऑपरेशन होगा उसको चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाएंगी, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पाइप के थ्रू उन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश होगी। टनल में फंसे मजदूरों को टाइम टू टाइम पर मशीनों के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी जा रही है ताकि मजदूरों को किसी तरह से सांस लेने में कोई परेशानी न हो। लगातार ऑक्सीजन मशीन को चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन मशीन टनल के मुख्य गेट पर चल रही है।
ग्राउंड जीरो से देखिए करंट सिचुएशन। श्रमिकों तक किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यह आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले कि ये देखिए, ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। आप इसको देखिए, ग्राउंड जीरो से कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको आप देख सकते हैं। ये पाइप के थ्रू पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई उन मजदूरों तक हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आए, इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पर ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं जो ड्रिल करने में एक्सपर्ट हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े पाइप को यहाँ लाया गया है। ड्रिल करके मजदूर तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी इन पाइपों के जरिए। उसके लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़े बड़े पाइप बिछाए जा रहे हैं और इन्हीं पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं टनल में सबसे एक्सक्लूसिव खबर कि किस तरह से ट्रक के जरिए पाइप को भेजा गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक को टनल के अंदर भेजा जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जिस तरह की अब रणनीति अपनाई गई है उसको आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं कि इस टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, सकुशल बाहर निकालने के लिए ये देखिए पाइप लाइन आ चुकी है। ये पाइप जो है, इस पाइप के जरिए मजदूर निकाले जाएंगे। बड़ी मशीनें पहुंची हैं, ये हरिद्वार, देहरादून से इसी तरह से ये पाइप मंगाई गई हैं और इनको वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा जाएगा। और आज का जो ऑपरेशन है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन 40 मजदूरों का होने जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए टनल के 100 मीटर अंदर एक मंदिर को भी स्थापित किया गया, जहां पर आज सुबह पूजा पाठ भी हुआ। पूजा पाठ के साथ ही टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने के लिए पूजा पाठ की भी शुरुआत हो गई है। एक पंडित जी हमारे साथ में है। आपने टनल में कहाँ पर मंदिर है? यहीं पे पीछे रखा है, थोड़ा ना टनल से थोड़ा आगे है यहीं पे। और शनिवार को, हर शनिवार को मैं पूजा करता हूँ यहाँ। तो आज आपने कुछ खास पूजा की है? आज पूजा है, इन्होंने बोला कि थोड़ा पूजा कर लो, भगवान की कृपा हो जाए, बाहर निकल जाए। तो मैंने कहा चलो मैं पूजा कर लूँगा आज, नहीं तो मैं हर शनिवार को आता था। तो आपने पूजा पाठ करके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाए। भगवान, मैंने ये प्रार्थना की कि ईश्वर से ये कह रहे हैं कि सब सुरक्षित रहें और सब बाहर आ जाए। उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए 50 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह टनल में फंसी 40 जिंदगियों की सांसों को बचाया जा सके। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बदलाव किया गया है। उम्मीद है कि बदली स्ट्रैटेजी जल्द ही रंग लाएगी और जल्द ही रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंचेगी। रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो ग्राउंड जीरो पर काम आप देख रहे हैं क्या चल रहा है और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रामानुज भी डटे हुए हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, जिस तरह जानकारी दे रहे हैं कि मलबा अब जो हटाया जा रहा था अब उसे नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उसमें ड्रिल किए जाएंगे, पाइप भेजे जाएंगे जो 900 mm के हैं, जिससे लोगों को निकाला जा सके। क्या वो मिशन शुरू हो चुका है? बिल्कुल जयप्रकाश, जो आपने बताया कि आखिर में जो काम था अभी तक का मलबा हटाने का वो बंद हो गया है और अब सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही, किस तरह से उस मलबे में ड्रिल करके पाइप को भेजा जाए और ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जाए। तो उसके लिए जो मशीनें आई थी उसका असेंबल किया गया और उसमें सेटिंग करने के बाद में ही उसका वो जो नेक्स्ट प्लान है वो किया जा रहा है। और सबसे पहले एक 5 मीटर की जो पाइप है उसको भेजा जा रहा है और उसमें कितना टाइम लगेगा, किस तरह से वो पूरा काम करेगी, इसको देखने के बाद एक एनालिसिस किया जाएगा, एक अनुमान लगाया जाएगा कि पूरा ऑपरेशन आखिर कितने घंटे में हो सकता है। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी पूरी जो पहले चल रही थी मलबा हटाने की वो बंद हुई है। अब दूसरे इस रामानुज एक जानकारी भी चाहेंगे अभी क्या, अभी क्योंकि कल तक ये जानकारी थी रामानुज, ये जानकारी थी कि मजदूरों से बातचीत हो रही थी, संपर्क स्थापित हो रहा था, वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है, लेकिन क्या अभी वो वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है? क्योंकि वॉकी टॉकी की फिर बैटरी, ये बहुत सारे इश्यूज, अभी क्या है हालात की मजदूर वहां सुरक्षित है, उनसे बातचीत संपर्क साधा जा रहा है? देखिए, आज भी एसडीआरएफ ने भी वॉकी टॉकी के थ्रू उनसे बातचीत की है और इसी तरह से जो पाइप लगी है
जो बहुत पुराने समय में एक चलन में रही है। तो एक पाइप के एक छोर से आवाज़ देते हैं, दूसरे छोर तक वो आवाज़ जाती है। तो इस तरह का भी सहारा लिया है। कई ऐसे परिजन भी आए थे तो उनसे भी एक तरह की बातचीत आवाज़ों के इसी पाइप के जरिए आवाज़ देकर कराई गई। तो आवाज़ से या वाकी टाकी के जरिए इस तरह से कोशिश की जा रही है कि ताकि उन तक एक मैसेज कन्वे किया जा सके। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यही है कि जो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऐसे में इस मिशन को, इस ऑपरेशन को और तेजी गति के साथ में काम करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि अब पाइप का सहारा लिया जा रहा है। तो पहले फेज में 5 पाइप को भेजी गई है और उनको प्रेशर करके, बिल्डअप करके और आगे जैसे जैसे पाइप मलबे के थ्रू जाती रहेंगी, ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अब से 7 से 8 घंटे में ये क्लियर होगा कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना वक्त लग सकता है। चूंकि 2 से 3 पाइप जाने के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी। अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि अब वो प्लान बी के तहत काम कर रही हैं और चूंकि मलबा लगातार गिर रहा था तो ऐसे में अब 60 मीटर की जो दूरी है उसको पाइप के जरिए तय करने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन इन सब के बीच चैलेंज इसी बात का है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जो मजदूर फंसे हैं उनका जो एक एक सांस है वो इसी बात का इंतजार कर रही है कि आखिर उन तक कब अधिकारी और ये पाइप के जरिए पहुंचेंगे और एक एक करके उनको बाहर निकालेंगे। तो इंतजार सभी को। रामानुज, देखिए 60 घंटे का वक्त करीब बीत चुका है और 60 घंटे तक अभी मजदूरों को निकाला नहीं जा गया। और सोचिए अगर कोई शख्स टनल में फंसा होगा तो उन पर क्या बीत रही होगी। 40 जिंदगियों का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए ये पाइप, अब समझिए ये पाइप है, इनको ज्वाइंट किया जाएगा। ये बताया जा रहा 900 mm के पाइप हैं जिससे आदमी को आसानी से निकल जा सकते हैं। तो अब ये पाइप आपको बता दें ड्रिल किए जाएंगे, यानी अंदर मलबे में ड्रिल किए जाएंगे जो मलबा पड़ा हुआ है जो, और वहां तक फिर मजदूरों तक पहुंचा जाएगा और मजदूरों को इन्हीं पाइपों के जरिए निकाला जाएगा। तो अब इस मिशन पे, क्योंकि जो मलबा हटाने का काम चल रहा था जेसीबी के जरिए, तो उससे क्या हो रहा था कि जो सुरंग की जो टनल है उसके अंदर जो मलबा पड़ा है वो मलबा और गिर रहा है, ऊपर से मलबा और आ रहा है, यानी मलबा खिसक रहा है। तो फिर और मलबा ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है।